नरेंद्र जी, जहां एक तरफ केजरीवाल जी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वो उनकी पार्टी खत्म करने पर तुले हुए हैं, वहीं अगर बुराड़ी में जो चर्चा है, एक गठजोड़ की जो चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है जब से हमें ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, मिल रहा है कि संजीव झा जी काम करते हैं मनोज तिवारी के लिए और मनोज तिवारी जी काम करते हैं संजीव झा जी के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। कार्यकर्ताओं को आपस में लड़वाया जाता है और आपस में दोनों नेता एक हैं और बुराड़ी के लोगों के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कभी उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया? नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि संज्ञान लें। अगर इस तरह की उनकी नीति है, इस तरह की इनकी पॉलिसी है, तो ये तो बहुत गलत है। आप कार्यकर्ताओं के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, आप पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि जब गठबंधन हुआ था, पिछली बार भी पॉलिसी देखी गई कि 2019 में जब दिलीप पांडे लड़े यहां से, तब भी इन्होंने इस तरह की चीजें सामने आई थी। उसके बाद इस बार गठबंधन में कन्हैया कुमार लड़े थे तो भी यही सामने आया था। ये सर्वविदित है, सारी पब्लिक जानती है। नहीं, तो दिलीप पांडे पार्टी लेवल पे ये बात रखा था कि हमारे साथ स्थानीय विधायक ने मदद नहीं की पिछले लोकसभा चुनाव में, तो पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए, मुझे लगता है लेना चाहिए। या तो ये इतना साफ तरीके से काम करते हैं, हो सकता है कोई प्रमाण नहीं मिले हों, लेकिन जिस तरीके से पूरी पब्लिक आज बुराड़ी की कह रही है कि भाई मनोज तिवारी और संजीव झा जी बिल्कुल दोनों एक हैं। मैं तो पूरे सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह की राजनीति चल रही है। यानी ये हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और वो भाजपा वालों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो दोनों गद्दार नेताओं को जनता बार बार क्यों चुनेगी? वही देखा गया है, सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली थी और एक बयान दिया था विधायक जी ने कि वो हेट करते हैं ऐसी पार्टी से और अमित शाह से, लेकिन वही देखा जा रहा है कि बुराड़ी में तो कुछ और ही खेल चल रहा है। नहीं, आप उनसे पूछिए ना, मनोज तिवारी से हेट करते हैं क्या? मनोज तिवारी से तो हेट नहीं करते हैं, वो उनको तो जितवाते हैं वो हर बार। तो ये हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारा आदमी जीते, हमारी पार्टी का व्यक्ति जीते, जिनसे गठबंधन है वो जीते, और ये कुछ और मेहनत तो कहीं ना कहीं अब की जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कहीं मनोज तिवारी जी संजीव झा की मदद तो नहीं कर रहे पूर्ण रूप से? देखिए सर, सैद्धांतिक और नैतिक रूप से और विचारधारा के तौर पर भाजपा से हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है? तो हम भाजपा के प्रत्याशी को क्यों जितवाते हैं? नहीं, पार्टी से लॉयल्टी तो स्थानीय विधायक ने कल सिद्ध कर दी। वो विद्यापति समारोह में नहीं है, चूंकि अमित शाह और मनोज तिवारी आने वाले थे। नहीं, वो तो उन्होंने निकाल दिया उनको। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, जिस तरीके से, तो कल मैं गया था, मैथिल समाज ने बहिष्कार किया। मैथिल समाज का इन्होंने अपमान किया। मैथिल समाज के लोगों का कहना है कि इन्होंने मैथिल समाज का अपमान किया, ये कह करके कि मैं विद्यापति जी को नहीं जानता हूँ, मैं विश्व मैथिल संघ कौन है मैं ये नहीं जानता हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपना इनको वहां से अतिथि स्वागत अध्यक्ष से निकाल दिया, इनको हटा दिया, इनको बुलाया भी नहीं। वही देखा गया है, तमाम वादे किए थे मैथिल समाज से, जब सरकार बनी थी उनको तमाम सुविधाएं देने की बात करी गई थी, बारात घर और तमाम चीजें देने की बात करी, वो भी उन्होंने नहीं किया इसमें। देखिए, ऐसे तो वादे सर बहुत लोगों से किए गए थे। मुझे बहुत दुख है जिन लोगों को हम मना के लाते हैं। जब चुनाव होता है तो हम रूठे हुए कार्यकर्ताओं को, नरेंद्र सोनी मनाने के लिए जाता है, हम मनाने के लिए जाते हैं, इनके साथ खड़ा करते हैं हर बार कि भाई इस बार चुनाव जीतना है, कैसे भी करना है। मैंने कहा जो हम काम कर सकते हैं आप इनको वादा कीजिए। उत्तराखंड समाज के लोगों से किया हुआ वादा पूरा हुआ, उत्तरायणी घाट बनाना था पूरा हुआ, नहीं किया। उसके बाद तो ये भूल ही गए। 5 साल तो इन्होंने मतलब बिल्कुल वेस्ट कर दिया समझो। उत्तराखंड समाज से किए हुए वादे भूल गए, दलित समाज से किए हुए वादे भूल गए, मैथिल समाज से किए हुए वादे भूल गए, पूर्वांचल समाज से किए हुए वादे भूल गए। तो फिर याद क्या रहा आपको? फोन आपने उठाया नहीं 5 साल भर कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता को किसी हॉस्पिटल में, एक हमारा कार्यकर्ता वो हॉस्पिटल में मदद मांगते मांगते उसकी डेथ हो गई। बताइए, हमें बहुत दुख होता अंदर से। वो कार्यकर्ता रोए और उन्होंने कितना विलाप किया। बड़ा दुख हुआ है जानकर कि आदमी फोन तक नहीं उठा सकता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको। पार्टी अगर फिर भी इन पर विश्वास करे तो क्या लगता है बुराड़ी पार्टी विश्वास करेगी तो सर गलत करेगी, पार्टी भी गलत करेगी। मैं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए। हमने पार्टी को, हम फाउंडर हैं पार्टी के, हमने पार्टी को बनाया है, लेकिन इस व्यक्ति को अगर बार बार, जो हमें व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, संजीव झा जी पर्सनली व्यक्तिगत खूब मेरे घर पे रहे हैं, हम लोग सब साथ में रहे, काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी जो नीति है, उनकी जो पॉलिसी है कार्यकर्ताओं को लेकर, बाकी समाजों को लेकर, लोगों को लेकर, वो गलत है ना सर। आप ऐसा नहीं, आपने अगर हमारे सामने कोई वादा किया है तो वो हमारी भी कमिटमेंट है ना समाज के प्रति। वो हमें भी पूछते हैं सवाल, और जब उन सवालों पे हम जवाब नहीं दे पाते तो हमें दुख होता है कि भाई जो है इनसे किया गया था वादा,
अब कहेंगे आपकी नहीं, वो तो हमने चुनाव के टाइम पे हमने ऐसे ही जुमला बोल दिया था। तो फिर आप जो है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में, आप में फर्क क्या? आप भी जुमलेबाजी कर रहे हो बुराड़ी में, वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं देश के अंदर, तो फिर फर्क क्या है? ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी और के नेता भाजपा वालों का बेवकूफ बना रहे हैं मनोज तिवारी जी, और संजीव झा जी यहाँ आम आदमी पार्टी वालों का बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब दोनों समझ गए हैं, अब तो कार्यकर्ता भी समझ गए और पब्लिक भी समझ गई है। इन दोनों की पॉलिसी अब चलेगी नहीं, और मुझे लगता है कि पार्टी इन चीजों को समझेगी और प्रत्याशी को बदलकर इस बार आम आदमी पार्टी का यहाँ नया ये जो छत्रप खड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे छत्रप खड़े हो रहे हैं स्थानीय विधायक के खिलाफ, क्या पार्टी इससे रूबरू नहीं हो पाई है अभी तक कि ये नुकसान करेगा चुनाव में अगर स्थानीय विधायक को रिपीट किया जाता है? पार्टी सर सर्वे करा रही है, पार्टी का सर्वे चल रहा है, और पार्टी में अगर इस तरह, मुझे लगता है कि पार्टी संज्ञान लेगी, और इस तरह से किसी व्यक्ति को बार बार जनता पे थोपा नहीं जा सकता है। देखिए, कार्यकर्ता कोई लोकतंत्र है, ये आप लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं, और लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं को भी हक बनता है। वो भी चाहते हैं कि इस बार उनको नया प्रत्याशी मिले, किसी और को अवसर मिले। संगठन बढ़ेगा कैसे सर? संगठन बढ़ेगा ही नहीं अगर आप प्रत्याशी नहीं बदलेंगे। संगठन को फ्रीज कर दिया आपने, संगठन पूरे तरीके से फ्रीज हो गया, आपने 4 चापलूस लोगों को लेकर के बैठ गए, मठाधीश बन गए, तो वो उससे तो संगठन ही पूरा खराब हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पार्टी इस पर संज्ञान लेगी और प्रत्याशी इस बार बदले जाएंगे। नरेंद्र जी, चुनाव को लेकर जिस तरीके से पदयात्राओं का दौर शुरू है और बुराड़ी में जिस तरीके से विधायक का विरोध चल रहा है सभी जगहों पर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये व्यक्ति के खिलाफ विरोध है। अगर कहीं भी विरोध आपको नजर आ रहा है तो ये 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और 12 साल के अंदर जिस तरीके से कुछ गतिविधियां ऐसी रही विधायक जी की, जो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको डाउट में डालती हैं, और जिस तरीके से कंप्लेंट्स रही कार्यकर्ताओं की, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी सबसे ज़्यादा हुई है, और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। कि 5 साल भर कार्यकर्ताओं का फोन ना उठाना, 5 साल भर, और किसी को किसी प्रकार की हेल्प ना करना, और फिर जब चुनाव आता है तो आप उनको गले लगाने निकल पड़ते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं आपके लिए, और पार्टी को भी ये चीज़ें सोचनी होंगी कि इस तरह से एक ही व्यक्ति, अगर लोकतंत्र है, मुझे लगता है कि और भी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलने चाहिए, और अगर किसी और को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जीतेगी। वही मैं डाउट बताए हैं, विधायक जी के कामकाज पर भी डाउट है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कई कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी बनाने वाले हम हैं, और कई कार्यकर्ता आके बताते हैं कि भाई जो है गलत काम हो रहा है। जैसे सीवर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आपने भी देखी होगी, तो हमने भी खुद भी जो है कहा कि भाई विधायक जी इन पे काम करिए, और कार्यकर्ताओं ने ही अपने सवाल उठाए। बुराड़ी में विपक्ष तो है नहीं, आपको पता है। अब उन्होंने क्या विपक्ष से सेटिंग की हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी हैं। अब सब में ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं इस बात को। वही अगर बात करूं, जिस तरीके से एक समाज सेवक के नाम से पार्षद के पिताजी हैं, उनके द्वारा भी डिपार्टमेंट को लेकर कंप्लेनें करी गई हैं कि घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। इन शिकायतों के होने के बावजूद भी कोई एक्शन विधायक की तरफ से नहीं लिया गया। यही हम लोगों की भी थोड़ा जो विरोधाभास है विचारों में, वो इन्हीं बातों को लेके है। हमारी संजीव झा जी के साथ हम 2011-12 से हैं, मैं खुद उनके साथ हूं, लेकिन जब बात आती है काम की, कोई कार्यकर्ता आपको बोल रहा है, अगर किसी को डाउट हो रहा है, आप उसको क्लियर करिए, करना चाहिए। लेकिन यदि आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो फिर सब करेंगे लोग। वहीं अगर बात करूं मैथिल समाज को लेकर, विद्यापति जी के कार्यक्रम में भी जिस तरीके समाज के लोग काफी नाराज रहे हैं, और जो उन्होंने बयान दिए, उन बयानों से कितना नुकसान आप बुराड़ी में देख रहे हैं विधायक का? अब पता नहीं वो मतलब इतनी जल्दबाजी में क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया, नहीं देना चाहिए था। इससे नुकसान है, नुकसान तो हो ही रहा है। पिछले 12-13 सालों से हम खुद विधायक जी के साथ इन कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, और तमाम तरीके के और भी कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम सब साथ जाते रहे हैं।
विधायक जी अच्छे से जानते हैं विद्यापति जी कौन है, विश्व मैथिल संघ कौन है, तो वो तो खुद उसी समाज से आते हैं। उनको किसी को अब उन्होंने जानबूझ के ऐसा बयान दिया है, क्यों दिया है पता नहीं। अभी कल आप विद्यापति प्रोग्राम में देखे गए हैं, क्या आपको उनके न आने का कुछ महसूस हुआ? अरे दुख है, आना चाहिए था उनको। हमने वहाँ कहा भी कि भाई यहाँ हमारे विधायक जी को भी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने इस तरीके से बयान देकर मिथिला समाज का अपमान किया। आम आदमी पार्टी के अग्रिम पंक्ति के आप कार्यकर्ता रहे हैं। 3 दिन पहले सीएम आए थे मुकुंदपुर में, मंच पे हमेशा आप देखे जाते थे जब भी चुनाव होता था। इस बार पहली बार ऐसा केजरीवाल का मंच था जहां आप नहीं थे, तो क्या लग रहा है कि पार्टी से एक मतलब मुंह भंग हो रहा है, या पार्टी में कुछ और सोच रहे हैं, कोई वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करोगे, क्या करोगे? नहीं देखिए, पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी ये है, हमने कहा भी, संगठन को अपनी बात भी रखी। देखो, हम पार्टी में हम भी एक जो है अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं, हम भी चाहते हैं 12 साल से 13 साल से हम भी सेवा कर रहे हैं पार्टी की, तो हम पार्टी से मिल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पार्टी के सारे पूरा समय दे रहे हैं। पिछले 13 सालों से लगातार यहाँ पार्टी हमने खड़ी की है, बनाई है, तो हमारा हक बनता है कि हम भी यहाँ उम्मीदवार बने आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अपनी पार्टी से मांगना टिकट कोई गुनाह तो है नहीं, लेकिन यहाँ के जिस तरीके से यहाँ संगठन केवल और केवल ऐसा लग रहा है जैसे विधायक के लिए पेड़ हो गए लोग, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है डाउटफुल है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें बताया नहीं गया। नहीं, पार्टी को संगठन में जो अनरेस्ट है बुराड़ी में, पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से सभी लोग असंतुष्ट विधायक को एक खेमा बना हुआ है, क्या पार्टी को ये ब्रीफ नहीं हो पाया? पार्टी जानती नहीं है स्थानीय विधायक के जो संगठन में उनका जो माहौल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, वो तो पार्टी का काम है कि वो सर्वे करें, पता करें ग्राउंड पे क्या कंडीशन है, ये पार्टी को पता करना चाहिए। मुझे लगता है कर ही रहे होंगे, पता कर ही रहे होंगे। अगर सही स्थिति को समझेंगे तो मुझे लगता है निर्णय भी सही होगा। ये मंच पर आप नहीं थे, उसके अलावा वहाँ पर कोई भी निगम पार्षद भी मंच पर नजर नहीं आया। इसका क्या मतलब? सुरक्षा का डर था या फिर निगम पार्षद भी विरोध कर देते, ऐसा कोई डर था? नहीं, देखिए, मुझे ये भी इस बात का भी दुख है, जब भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जब भी बुराड़ी में आए हैं, हमेशा मैंने संचालन किया है उनके कार्यक्रमों में, और जब भी मैंने संचालन किया है, संगठन के सारे लोग मंच पे रहे हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो चाहे हमारे वार्ड अध्यक्ष हो, विधानसभा की टीम हो, सब मंच पे रहे हैं, सबने। बल्कि अरविंद केजरीवाल जी को हमने स्वागत करवाया अपने सभी पदाधिकारियों से। लेकिन कल मुझे देख के दुख हुआ बहुत ज्यादा, मैंने भी वो वीडियो देखे, मैं नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि किसी प्रकार की गतिविधि में मुझे शामिल नहीं किया जा रहा है, मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। तो मुझे दुख हुआ कि भाई जब नहीं, हमारे बिना आप लोगों का काम चल ही रहा है, तो संजीव झा जी चाहते हैं कि हम नरेंद्र सोनी के बिना ही चुनाव लड़ लेंगे अगर उनको टिकट मिलेगी, तो ठीक है, हम तो नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मंच पे आप किसी कार्यकर्ता को आपने माला तक नहीं पहनाने दी, अपने नेता से हाथ तक नहीं मिलाने दिया, आपने वहां बाउंसर खड़े कर दिए, ये भी सुनने में आ रहा है, वो गलत है। देखिए, अपने ही कार्यकर्ताओं से कोई खतरा थोड़ी है। क्या कारण है कि केजरीवाल के आने पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और 2 लेयर की सिक्योरिटी प्राइवेट भी देनी पड़ी और सरकारी भी? ऐसी क्या डर था विधायक को? सुरक्षा तो होनी चाहिए, इस पर मैं मानता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, तो अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें मैं मानता हूं। लेकिन अपने कार्यकर्ता का तो कम से कम ख्याल रखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य मुकुंदपुर आए और जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया, जो आरोप सरकार पे लगाए, कैसे देखेंगे? देखिए, वो आई और उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए, तो मैं इसमें ज्यादा तो नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उनकी अपनी एक मंशा है। जब से वो पार्टी से नाराज चल रही हैं, तो उनकी एक अपनी मंशा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही हैं, तो वो करें, उसमें हम तो नहीं रोक सकते उनको। एक ही कॉलोनी में सांसद को कुछ और दिखा और मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी आए उसमें वो चीज नहीं दिखा, ये कैसे हो गया? वो तो देखो, विधायक जी ने तय किया ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे। तो जहां मुझे लगता है कि जहां हालत वास्तव में खराब है, तो हम लोग ऐसी पार्टी के लोग हैं जो सच्चाई के साथ लड़े हैं।
तो जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ विधायक जी को स्वयं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमारे जो है राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप उनके संज्ञान में तो डालिए और ऐसी जगहों पे काम करिए, क्योंकि बुराड़ी के लोगों ने आपको काम के लिए चुना है। देखिए, मैं एक बार को हम ये सह सकते हैं कि ठीक है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी आप कर रहे हो, जिन्होंने आपको चुनाव लड़वाया बनाया, आप हमें भी नहीं पूछ रहे हो, किसी प्रोग्राम में नहीं बुला रहे हो, किसी मीटिंग में नहीं बुला रहे हो, पूरे तरीके से हमारा बायकॉट कर रहे हो, हमारे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई बात नहीं, जनता की क्या गलती है। लेकिन 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन बुराड़ी में एक भी टॉयलेट नहीं बनवा पाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमें दुख है इस बात का कि बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इसी तरह के ये मुद्दे सदैव बने रहेंगे, और ये होना चाहिए था। पिछले 12 वर्षों का समय बहुत लंबा समय होता है और आपको इतना अच्छा मौका मिला सेवा करने का, लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पाए सब लोगों को। मैं मानता हूं कि सब लोग कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, लेकिन कम से जितना विरोध है, जितना हर क्षेत्र में जगह जगह पर विरोध है, उतना तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। क्या ये बात सच है कि सांसद मनोज तिवारी और विधायक संजीव झा के बीच आपसी गठजोड़ है और हर बार लोकसभा में भी उन्हें जिताने का प्रयास किया गया? उनकी तरफ से जो तीर ही लाने की यहाँ तैयारी चल रही है सांसद जी की तरफ से, कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं इसको बिल्कुल प्रामाणिक मानता हूं कि संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को, और मनोज तिवारी जी भाजपा वालों के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों मिलकर के बुराड़ी की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों के प्रमाण भी हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों की बहुत अच्छे संबंध हैं। जब चुनाव आता है लोकसभा का तो ये उनके लिए लग जाते हैं, और जब चुनाव आता है विधानसभा का तो वो लग जाते हैं कि हाँ, जो है इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जाएं कि आराम से ये सीट निकाल लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप विचारधारा के विरोधी हैं तो फिर आपको उसी तरीके से काम भी आपके दिखने चाहिए। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मैं किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कैसे सपोर्ट कर सकता? मेरी विचारधारा वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। आप कार्यकर्ता होने के नाते लगातार टिकट मांग रहे हैं, क्या लगता है आपकी बार परिवर्तन का मूड है बुराड़ी में? होना चाहिए। 12 साल हो गए हैं और हम भी तब से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हमें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है। आज आम आदमी पार्टी का 80% कार्यकर्ता हमारे साथ है और पूरी ताकत के साथ है। यहाँ तक साथ है कि अगर पार्टी ऑफिस भी जाना पड़ेगा इकट्ठे होकर तो हम चलेंगे, लेकिन इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो किसी और विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस पर विचार करेगी और मुझे लगता है कि कर रही है। हमें अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि अगर इसी विचार पे जाएंगे कि भाई बार बार एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ता रहेगा तो पार्टी हार जाएगी। नरेंद्र जी, आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो विधायक बुराड़ी में है वो आम आदमी के लिए नहीं है? देखिए, जिस तरह की शिकायतें आ रही, जिस तरीके से भरमार है शिकायतों की, क्योंकि मैंने खुद चुनाव लड़वाया है, मैं उनका कैंपेन मैनेजर रहा हूँ 3 बार। इस बार वो मुझे नहीं पूछ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं 3 बार उनका कैंपेन मैनेजर रहा हूँ। इस नाते पार्टी का एक कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। कार्यकर्ता तो भैया जहां आप उनको धमकाएंगे, खड़ा करेंगे, वो बेचारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज कार्यकर्ता 95% कार्यकर्ता, 80% तो खुल के खिलाफ है उनकी। देखिए, दरअसल उनसे व्यक्तिगत कोई खिलाफ नहीं है, उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। मैं भी उनकी पॉलिसी के खिलाफ हूँ। संजीव झा से व्यक्तिगत मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिसी इस तरह की है कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो वो अकेले लड़ेंगे, जब वार्ड का चुनाव आएगा तो वो एक वार्ड में 10-10 लोगों को खड़ा कर देंगे, तू भी तैयारी कर, तू भी तैयारी कर, तू भी तैयारी कर। लोग अपना लाख रुपया जो उन्होंने जमा किया मेहनत की कमाई से, उसको खराब करवा देंगे उनका। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी को आप बंद कीजिए। आप अगर लड़ना चाहते हैं, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कीजिए, सबको एक साथ करके लड़ेंगे तो ही यहाँ हम जीत पाएंगे, नहीं तो हम मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ 2 भाग में बंट चुका है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। हम कोई भाग बनाने नहीं आए पार्टी में, लेकिन ये है कि जिन कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि भाई नरेंद्र सोनी ने यहाँ पार्टी बनाई है, तो वो हमारे पे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि अगर नरेंद्र सोनी कुछ बोल रहे हैं तो हम सुने उस बात को, सुन रहे हैं।
लोग अपने भी विचार हमारे को आके बताते हैं कि भाई इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो वो व्यवहार जो उनका है, जो उनकी नीति है, वो कार्यकर्ताओं के लिए सही नहीं है। सर एक चीज और है कि आप पार्टी की बात की, कार्यकर्ता की बात की, सबके हित की बात की, लेकिन हम विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 12 साल में डिवाइडर तोड़ के बनाने के अलावा मुझे कोई काम नहीं दिखा। इस बात से आप कितना संतुष्ट? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। काम देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, काम किए। लेकिन स्पेशल बुराड़ी की अगर मैं बात करूं तो बुराड़ी में जो हो जाना चाहिए था वो ये नहीं कर पाए। जो कामों में भ्रष्टाचार की बात करी गई है, इसकी आपके द्वारा शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दी गई है। जो एक भ्रष्टाचार की बात आ रही है बुराड़ी में कामों को लेकर, देखिए शीर्ष नेतृत्व को हमारी तरफ से, जो यहाँ और सामाजिक लोग हैं उनकी तरफ से सारी जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन अब पार्टी उस पे कितना विचार कर रही है वो देखिए, वो मेरा काम नहीं है, वो पार्टी को देखना है कि कौन व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, नहीं है, क्या है, नहीं है। अब मैं भी नहीं कह सकता हूँ, ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो आरोप लग रहे हैं तो वही जवाब देना चाहिए उन चीजों का। थैंक यू।